सुरभि त्रिपाठी एक सुंदर, शिक्षित और विनम्र स्वभाव की युवती दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। बीएड करके वो स्कूल में पढ़ाती थी। पिता बैंक में रिटायर्ड अफसर थे, माँ गृहिणी। सुरभि का स्वभाव बहुत शांत, समझदार और त्यागी किस्म का था। नवीन मिश्रा एक स्मार्ट, ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखने वाला युवा मुंबई के एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर था। उसके माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। वो अकेला रहता था। उसकी पहली मुलाकात सुरभि से एक पारिवारिक रिश्तेदारी के माध्यम से हुई। पहली बार में नवीन ने बहुत अच्छे तरीके से बात की और सबको लगा सुरभि को इससे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। सुरभि के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सारा खर्चा किया। नई जिंदगी की शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। शुरुआत के कुछ दिन नवीन बेहद प्यार और अपनापन दिखाता रहा। सुरभि को लगा जैसे उसने वाकई अच्छा जीवन साथी पा लिया है। नवीन सुरभि को गहने दिलवाता, महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता, आई लव यू कहता और उसकी तारीफों में पुल बांधता। लेकिन कुछ ही महीनों में चीज़ें बदलने लगी। सुरभि और नवीन की शादी के 6 महीने अच्छे से बीते थे, लेकिन धीरे धीरे ही नवीन का व्यवहार बदलने लगता है। नवीन देर रात से आने लगा, मोबाइल हर वक्त लॉक रहता। सुरभि कुछ पूछती तो वह गुस्सा हो जाता। हर वक्त सवाल पूछती हो, मेरी बीवी बनकर रहो, जासूस नहीं। घर में ही चैन नहीं मिलता। धीरे धीरे ये गुस्सा सिर्फ शब्दों तक नहीं रहा। एक रात जब सुरभि ने नवीन से कहा कि वो हर रोज देर से क्यों आता है, तो वो भड़क उठा। मैं थक के आता हूँ और तुम्हें मेरे आने में शक है? गंदा दिमाग है तुम्हारा। सुरभि ने विरोध किया तो पहली बार थप्पड़ पड़ा, इतना तेज कि उसके कानों में घंटियां बज गई। वह सुन्न रह गई। विश्वास नहीं हो रहा था कि जिससे उसने प्यार किया, जिसने शादी में कस्में खाई थी, वही आज उसे मार रहा था। अगर ज़्यादा जुबान चलाई तो अगली बार ज़्यादा मार पड़ेगी। नवीन की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। वो छोटी बातों पर गाली देता, अब उसका बात बात पर हाथ उठाना शुरू हो जाता है। वो सुरभि को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करता है। सुरभि ने यह बात अपने मायके में किसी को नहीं बताई। समाज के डर से सुरभि ने चुप्पी साध ली थी। वो चुपचाप सब सहती रही। हर रिश्ता समय मांगता है, शायद मेरी ही कोई कमी रही हो। अब घर में प्यार की जगह सिर्फ सन्नाटा और डर था। अब दोनों के बीच दिल की दूरियों के साथ शरीर की दूरियां भी बढ़ गई थी। सुरभि अपने मायके वालों को नवीन का व्यवहार के बारे में बताती है, लेकिन उसके घर वाले उस पर ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसके मायके वालों की नज़रों में वो बहुत ही समझदार और काबिल पति था। सुरभि की घर वाले उसे समझाते हैं, बेटी, पति पत्नी के बीच तो नोक-झोंक होती ही रहती है, सबको मिलजुल कर ही रहना है, तो क्यों अपना घर बर्बाद करना। दामाद जी बहुत ही सुलझे और समझदार इंसान हैं। कभी कभार मर्दों को गुस्सा आ जाता है, तो औरत को थोड़ा सहनशील होना चाहिए। दुनिया जिसे सुखी दाम्पत्य कहती है, कभी कभी उसके दरवाजों के पीछे सिसकियां दम तोड़ती हैं। नवीन अब सुरभि से कतराने लगा था। हफ्तों तक उसके पास नहीं आता। जब आता तो बस ज़रूरत भर के लिए। उसका मोबाइल, लैपटॉप सब लॉक होता था। उसकी बहुत सी बातें छुपी हुई होती। वह अजनबी जैसा व्यवहार करता। सुरभि का मन कहता कुछ तो गलत है, पर क्या। एक दिन जब नवीन बाथरूम में था, उसका मोबाइल टेबल पर था, अनलॉक। सुरभि ने जैसे ही मोबाइल उठाया, एक मैसेज आया हुआ था, मिस यू जान, कब मिल रहे हो? प्रेषक कृतिका। सुरभि का पूरा शरीर क्रोध के कारण कांप उठा। वो समझ नहीं पा रही थी, गुस्सा करे, चीखे, रोए या खुद को संभाले। लेकिन वह टूटने के बजाय चुप रही और मन ही मन बोली, अब तक मैं सह रही थी, लेकिन अब मैं जानूंगी और फिर जवाब दूंगी, तुम्हारी ही भाषा में। जहाँ अत्याचार का अंधेरा होता है, वहीं प्रतिशोध की चिंगारी भी जलती है। बस उसे हवा देना होता है। सुरभि की पीड़ा एक नए मोड़ पर पहुंचती है और वह अपने दर्द को भीतर ही भीतर मजबूत हथियार में बदलने लगती है। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि चीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सन्नाटा ही उन्हें बयान कर देता है। सुरभि को नवीन के फ़ोन में कृतिका और कई लड़कियों और उसकी नज़दीकियों की फ़ोटो मिलती है। बातचीत और मैसेजेस से उसे समझ आ जाता है
कि नवीन का संबंध कई लड़कियों और महिलाओं से है, पर फिलहाल अभी कृतिका के चक्कर में है वह। अब सुरभि की आंखें खुल जाती है। नवीन के फ़ोन में कृतिका के संदेश पढ़ने के बाद सुरभि पूरी रात सो नहीं सकी। उसने मोबाइल की चैट को जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया। कृतिका के मैसेज भरे पड़े थे। मैं कल तुम्हारे बिना रह नहीं पाई नवीन। नवीन, और शादी कब करेंगे? मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ। क्या आज रात फिर उसी होटल में मिल रहे हैं? सुरभि की आंखें फटी रह गई। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। क्या मैं नवीन के लिए घर में रखी एक वस्तु के समान हूँ? दुनिया की नज़रों में मैं उसकी बीवी हूँ, लेकिन वो प्यार कहीं और कर रहा है। अगली सुबह नवीन एक झूठी मुस्कान के साथ सुरभि के सामने ऐसे पेश आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुरभि ने कोशिश की, गुस्सा पी गई और बातों से उस पर नज़र रखना शुरू किया। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में मीटिंग है, उसने जवाब दिया। वही पुराना जवाब, वही झूठ। वह अब रोएगी नहीं। वो तय कर लेती है कि अब वह सिर्फ प्रताड़ना सहने वाली पत्नी नहीं, बल्कि अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली औरत बनेगी। अब सुरभि ने ठान लिया था। अब वह आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेगी। वो नवीन पर चुपचाप निगरानी रखने लगती है। अब वह अपना पहला कदम बहुत सावधानी के साथ रखती है। सुरभि ने मोबाइल में उस दिन के सारे चैट्स का स्क्रीनशॉट लेकर अपने ईमेल पर भेज दिया। उसने गूगल मैप, टाइमलाइन, लोकेशन हिस्ट्री देखनी शुरू की। उसे अब नवीन की कही हर बात, हर सफाई, सब झूठ का पुलिंदा लगने लगा। उसने सोचा, अगर मैं चुप रही तो ये आदमी मुझे मिटा देगा। अब मैं खुद को नहीं खोऊंगी। घर में काम करने वाली बाई शांता पिछले 4 सालों से थी। सुरभि ने उससे धीरे धीरे बात करना शुरू किया। तुमने कभी देखा नवीन जी को घर में किसी और लड़की को लाते हुए? शांता ने पहले चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोली, मैडम, मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। बहुत सी लड़कियाँ आती हैं और साहब के कमरों में घंटों रुकती हैं। मुझे तो बाहर भेज देते हैं उस वक्त, और जब आप मायके जाती हैं तो वह यहाँ रात रात भर भी रुकती हैं। मैंने साहब के डर से आपको कभी बताया नहीं, लेकिन साहब का चरित्र बहुत ही गंदा है। सुरभि का माथा ठनका। अब उसे भरोसा हो गया कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, यह एक गंभीर धोखा था। अब नवीन ने सुरभि से बात करना लगभग बंद कर दिया था। कभी कभार ज़रूरत भर की बातें, वह भी रूखे शब्दों में। खाना क्यों फीका है? तुम तो एकदम गंवार हो। कैसे आउटडेटेड कपड़े पहनती हो? तुम्हें कुछ स्टाइल नहीं आता। दूसरी लड़कियों को देखो, कितनी स्मार्टनेस है उनके अंदर। मेरी खुद के दोस्तों की बीवियों को देखो, उनसे कुछ रहने का ढंग सीखो। सुरभि को अब ये एहसास हो चला था कि वह सिर्फ नाम की पत्नी रह गई है। वह रात जब सन्नाटा चीखने लगा, उस रात नवीन शराब पी कर आया। वह सुरभि पर चीखा, गालियाँ दी और फिर उसे जोर से धक्का दे दिया। सुरभि जमीन पर गिर पड़ी, सिर में चोट आई, खून बहा। उसने देखा, नवीन बिना देखे ही अंदर के कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। सुरभि जमीन पर पड़ी थी, बेबस, अपमानित, टूटी हुई, पर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। उसकी आत्मा में अब सिर्फ एक आवाज़ थी, अब नहीं, अब यह बंद दरवाज़ा टूटेगा और साथ में उसका नकाब भी। पत्नी जो सब कुछ सहती है, और जब वह अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तब वह केवल पत्नी नहीं, एक शक्ति बन जाती है। सुरभि अब कृतिका को तलाशती है और सच्चाई का सामना करने का रास्ता बनाने लगती है। सुरभि पहली बार अपनी सच्चाई के सफ़र में उस औरत तक पहुंचती है जिसके कारण उसका संसार बर्बाद हो रहा है। कभी कभी धोखा सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, एक पूरा नाटक होता है, और उस नाटक का पर्दा उठाना जरूरी हो जाता है। सुरभि ने तय किया कि अब वह सिर्फ पीड़िता नहीं रहेगी, बल्कि सच्चाई को उसकी जड़ों तक जाकर उखाड़ेगी। सुरभि ने फैसला कर लिया था कि वह नवीन की सच्चाई सबके सामने लाएगी। अब तक सुरभि को सिर्फ ये पता था कि कृतिका नाम की लड़की से उसके पति नवीन का अफेयर चल रहा है, लेकिन कौन है कृतिका? क्या वह जानती है कि नवीन शादीशुदा है, या वह भी एक शिकार है? सुरभि सोशल मीडिया की मदद लेकर कृतिका को ढूंढना शुरू करती है। सुरभि ने नवीन के इंस्टाग्राम और फेसबुक से
कृतिका का नाम और प्रोफाइल तलाशना शुरू किया। कई फॉलोइंग्स में एक नाम मिला, कृतिका अग्रवाल। सुरभि ने तुरंत उसकी प्रोफाइल खोल दी। कृतिका एक स्मार्ट ग्लैमरस लड़की थी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। प्रोफाइल पर ढेर सारी होटल और क्लब की तस्वीरें थी, कुछ में नवीन के साथ भी। पर नवीन का नाम नहीं टैग था, सब कुछ छुपा हुआ था। सुरभि का शक पुख्ता हो गया। ये अफेयर सिर्फ भावनात्मक नहीं, शारीरिक और गहरा है। सुरभि ने एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। नाम रखा कविता मेहरा। सुरभि कृतिका से एक फर्जी नाम से दोस्ती करती है सोशल मीडिया पर। उसने खुद को एक इवेंट प्लानर बताया और धीरे धीरे कृतिका की पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने लगी। कुछ ही दिनों में कृतिका ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। अब सुरभि ने चैट शुरू की। पहली बार की बातचीत में ही झूठ पर से नकाब उठने लगता है। सुरभि कविता बनकर, हाय कृतिका, मैं आपकी फ़ोटोज़ की फ़ैन हूँ, आप बहुत ही गॉर्जियस लगती हैं। कृतिका, ओह थैंक्स कविता, आप भी प्रोफाइल से बहुत प्रोफेशनल लगती हैं। सुरभि, आपके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ फ़ोटोज़ देखी, काफ़ी हैंडसम है वो। कृतिका हंसते हुए, हाँ नवीन मेरा एवरीथिंग है, बस एक ही कमी है, वो अब तक शादी से डरा हुआ है। सुरभि का कलेजा फट गया। तो नवीन ने कृतिका को बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है। सुरभि का दिमाग अब तेजी से काम करता है। सुरभि अब जान चुकी थी कि कृतिका भी सच से अनजान है, लेकिन साथ ही यह भी कि वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह नवीन के जाल में फंसी हुई है। उसने सोचा अगर मैं कृतिका को सच्चाई दिखाऊं तो शायद वो खुद भी इस प्यार नाम के धोखे से बाहर आना चाहे, और अगर वो जानबूझकर ये सब कर रही हो तो उसे भी सबक सिखाना होगा। सुरभि अब सबूत जुटाने की तैयारी करने लगी। सुरभि ने अपने पास पहले से ही मौजूद स्क्रीनशॉट, कॉल रिकॉर्ड्स, नवीन की गाली गलौज की क्लिप्स, होटल की रसीदें और सोशल मीडिया चैट्स को एक फ़ोल्डर में संगठित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कृतिका उससे खुलती है और बताती है कि नवीन ने कहा है कि उसकी बीवी पागल है और वो तलाक लेने वाला है। उसने एक पेन ड्राइव में सारा डेटा सेव कर लिया, क्योंकि अब वक्त आ गया था कृतिका से आमने सामने मिलने का। दोनों के बीच एक मुलाकात तय होती है। सुरभि ने कृतिका को मैसेज किया, कृतिका, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। तुम मुझसे मिल सकती हो किसी कैफ़े में आज शाम को। कृतिका थोड़ी चौंकी पर मान गई। ठीक है, शाम को 5 बजे, सी व्यू कैफ़े। सुरभि ने उत्तर दिया, मैं वहाँ आऊँगी, लेकिन कविता बनकर नहीं, उस औरत के रूप में जिसका सब कुछ छीन लिया गया। उस शाम सुरभि ने आईने में खुद को देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, डर नहीं था, बस एक तेज आत्मबल था। अब मैं टूटूंगी नहीं, अब मैं तुम्हें तोड़ूंगी नवीन, तुम्हारे ही हथियारों से। जिस दिन सच्चाई खुद चलकर झूठ के सामने खड़ी होती है, उस दिन नकाब अपने आप गिर जाते हैं। सच जितना भी दर्दनाक हो, जब सामने आता है तो भ्रम और भावनाओं के जाल को जला देता है। कैफ़े सी व्यू में जहाँ पहली बार सुरभि और कृतिका आमने सामने होती हैं, पहली बार सच का सामना होता है और धोखे की परतें उतरने लगती हैं। शाम 5 बजे मुंबई के सी यू कैफ़े में सुरभि एक साधारण सलवार सूट में पहुंची। उसके हाथ में एक ब्लैक फाइल और बैग में पेन ड्राइव थी। दूसरे कोने में कृतिका पहले से बैठी थी, जीन्स, शॉर्ट टॉप, खुले बाल और हाथ में मोबाइल। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन एक मासूम भ्रम भी। सुरभि धीरे धीरे उसकी टेबल पर पहुंची। तुम कविता नहीं हो? कृतिका चौंकी। सुरभि ने एक गहरी सांस ली और सीधे बैठ गई। मैं कविता नहीं हूँ, मैं हूँ सुरभि, नवीन मिश्रा की पत्नी। कृतिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कृतिका ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पत्नी? लेकिन नवीन ने कहा था कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो और वो तलाक लेना चाहता है। कृतिका भी हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि नवीन ने उसे झूठी कहानियां सुनाई थी। सुरभि की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस दृढ़ता थी। तुम जानती हो कृतिका, बीमारियां शरीर में होती हैं, लेकिन नवीन का दिल बीमार है।
झूठ, धोखा और वासना से, और तुम उस बीमारी का हिस्सा बन गई हो। सुरभि ने धीरे से फाइल उसकी ओर सरका दी, जिसमें कई सबूत थे। सुरभि नवीन की सच्चाई उसके सामने रखती है, सारे सबूतों के साथ। नवीन और कई लड़कियों के होटल बिल्स की कॉपियाँ, इंस्टाग्राम चैट्स के स्क्रीनशॉट, नवीन द्वारा सुरभि पर किए गए अत्याचार के फोटोज़, मेडिकल रिपोर्ट्स और चोटों की तस्वीरें, एक वीडियो क्लिप जहां नवीन ने सुरभि को धक्का दिया था। कृतिका कांपने लगी, उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे नहीं पता था, उसने मुझे सब झूठ बताया। सुरभि का स्वर सधा हुआ और ठंडा था। शुरुआत में मैं भी बेवकूफ़ थी, सोचती थी नवीन बदल जाएगा, लेकिन जब किसी आदमी के लिए धोखा उसका स्वभाव बन जाए तो उसे सिर्फ सबक सिखाना ही एकमात्र रास्ता होता है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती अगर तुम सच में अनजान थी, लेकिन अब अगर तुम उसका साथ देती हो तो तुम भी उतनी ही दोषी हो। कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे। कृतिका, मेरे घर की कामवाली ने भी बताया है कि नवीन का शादी से पहले और शादी के बाद पता नहीं कितनी लड़कियों से संबंध रह चुका है। वह तुम्हें भी इस्तेमाल करके छोड़ देगा, क्योंकि ये उसकी फितरत है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाद किसी और लड़की का नंबर ना आए तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और नवीन को उसके किए की सज़ा देनी होगी। सुरभि ने हाथ बढ़ाया और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। कृतिका, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, लेकिन अब ये मेरी ज़िंदगी की लड़ाई है। अगर तुम सच में सच के साथ हो तो मेरी मदद करो, गवाही दो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि मैं नवीन को उस जगह पहुंचा सकूं जहां उसके जैसे आदमी को होना चाहिए, जेल में। कृतिका कुछ देर चुप रही, फिर उसका सिर झुक गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुरभि, उसने मुझे भी इस्तेमाल किया है। अब वक्त है कि हम दोनों मिलकर उसे दिखाएं। औरतें सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ नहीं होती। सुरभि और कृतिका दोनों मिलकर एक संकल्प लेती हैं कि वह नवीन को अच्छी तरह से सबक सिखाएंगी। उस रात सुरभि ने पहली बार राहत की सांस ली। एक औरत जो कभी उसकी सौतन हो सकती थी, अब उसकी सहेली बन चुकी थी। अब लड़ाई अकेली नहीं है, अब हर वार को दो हाथों से रोका जाएगा। पहली बार सुरभि ने खुद को आईने में देखते हुए ये संकल्प लिया कि बस नवीन, बहुत हो चुका तुम्हारा ये खेल, अब तुमसे असली सुरभि मिलने वाली है। लेकिन इस बार वो सुरभि नहीं मिलेगी जो डरती थी। अब आएगी वो सुरभि जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी, सबूतों के साथ, गवाह के साथ और कानून की अदालत में। सुरभि अपनी चुप्पी को हथियार में बदलती है और नवीन को उसी की चालों में फंसाने का पहला कदम उठाती है। जैसे शिकारी अपने शिकार के इंतजार में चुप रहता है, वैसे ही एक औरत भी चुप होती है, पर जब हमला करती है तो शिकारी को ही शिकार बना देती है। सुरभि की योजना की शुरुआत हो चुकी थी। कृतिका अब सुरभि के साथ थी। दोनों ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं, कानूनी रूप से नवीन को सबक सिखाना होगा। लेकिन बिना ठोस सबूतों के नवीन तक पहुंचना मुश्किल था। सुरभि को मालूम था, पुलिस, कोर्ट, वकील, सबको कागजों और प्रमाणों की भाषा चाहिए। सुरभि ने सबसे पहला कदम उठाया, गुप्त कैमरे घर में लगवाना शुरू किया। उसने गुप्त कैमरे का जाल बिछाया। उसने अपने पुराने स्कूल की एक दोस्त श्रुति से मदद ली, जो अब एक साइबर सिक्योरिटी फर्म में काम करती थी। श्रुति ने उसे पेन ड्राइव के आकार का स्पाई कैमरा दिया, जो आसानी से वार्डरोब, शोपीस और मिरर फ्रेम में लग सकता था। सुरभि ने इन कैमरों को घर के ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन में चुपचाप सेट कर दिया। अब तू चाहे जितना भी अत्याचार कर, तू चाहे जो बोल, ये कैमरे हर सच्चाई को रिकॉर्ड करेंगे। ये बात बात पर सुरभि को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता। जब भी सुरभि उसका विरोध करती, सुरभि ने अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप इंस्टॉल कर लिया। नवीन अक्सर फ़ोन पर कृतिका से अश्लील बातें करता। हर कॉल अब एक सबूत बन रही थी। सुरभि अब शांत दिखती थी, पर अंदर से हर शब्द की स्क्रिप्ट लिख रही थी, जैसे कोई अदालत में बयान तैयार कर रहा हो। सुरभि ने एक डायरी में हर दिन की घटनाएं लिखनी शुरू की। कब नवीन देर से आया, कब उसने शराब पी, कब उसे मारा, कब उसे गाली दी, किस समय किस कमरे में क्या हुआ।
कृतिका से मिलने की संभावित जगहें, तिथियां, उसने ये सब रजिस्टर में तारीख के साथ क्रमवार लिखना शुरू किया। ये डायरी एक दिन कोर्ट के सामने मेरी आवाज़ बनेगी। कृतिका अब रोज रोज सुरभि को नवीन के बारे में अपडेट देती थी। सुरभि, आज वो ऑफिस नहीं गया, एक नए होटल में बुकिंग की है, रूम नंबर 307। उसने मुझे बोला, तुम बीमार हो और वो बहुत दुखी है। अब मैं सब समझ गई हूँ। सुरभि अब हर उस होटल का नाम, बिल और सीसीटीवी फुटेज तक पहुँचने की कोशिश करने लगी। श्रुति ने फिर मदद की। उसने बताया कि अगर कोई भी पत्नी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की मंशा रखती हो तो वो इन सबूतों को पूर्व पंजीकरण में इस्तेमाल कर सकती है। सुरभि ने एक महिला वकील से संपर्क किया, अदिति मिश्रा, जो घरेलू हिंसा और महिला अधिकार के मामलों में विशेषज्ञ थी। सुरभि ने अदिति को पूरी कहानी, सबूत, कृतिका के बयानों, रिकॉर्डिंग्स, फोटोज और वीडियोस दिखाए। अदिति ने कहा, तुम्हारा केस बहुत मजबूत है। तुम उस आदमी को न सिर्फ घरेलू हिंसा में फंसा सकती हो, बल्कि मानसिक क्रूरता, चरित्रहीनता और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में भी। और अगर कृतिका गवाही देने को तैयार है तो हम उसका चरित्र प्रमाण भी अदालत में उधेड़ सकते हैं। सुरभि ने तय किया कि पहला हमला लीगल नोटिस के रूप में होगा। वकील पहले लीगल नोटिस का ड्राफ्ट तैयार करती है। इस नोटिस में मांग की गई मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का स्पष्टीकरण, चरित्रहीनता और व्यभिचार के सबूत, मुआवजा 25 लाख रुपए मानसिक क्षति के लिए, तलाक की बात की जगह संवैधानिक संरक्षण और महिला आयोग की सहायता। ये नोटिस नवीन के दिमाग में भूचाल ला देगा। यही था सुरभि का इरादा। रात को नवीन घर आया। सुरभि ने उसी तरह खाना परोसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नवीन ने झल्लाकर कहा, आजकल तो कुछ ज़्यादा चुप क्यों है? सुरभि ने मन ही मन खुद को जवाब दिया, क्योंकि अब मैं सिर्फ सुन रही हूँ। बहुत जल्द तुम मुझे बोलते हुए भी देखोगे, लेकिन समाज के सामने। एक सुबह जब नवीन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, डोरबेल बजी। सुरभि ने दरवाज़ा खोला। एक डाकिया एक रजिस्टर कागज़ थमा गया। नवीन ने जैसे ही वह लिफाफा खोला, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। लीगल नोटिस, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, विवाहित संबंध और शारीरिक प्रताड़ना के साथ 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग, साथ ही 15 दिन में जवाब न देने की स्थिति में महिला आयोग और आपराधिक केस की चेतावनी। नवीन ने गुस्से में सुरभि की ओर देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तूने ये सब किया? तुमने जो किया, मैंने बस उसे कागज़ पर उतार दिया, सुरभि ने शांत स्वर में कहा। अब सुरभि नवीन को कानूनी सिकंजर में लपेटना शुरू करती है और उसका घमंड दरकने लगता है। नवीन ने उसी वक्त अपने वकील, ऑफिस बॉस और अपने एक पुलिस दोस्त को कॉल करना शुरू किया। नवीन के अंधाधुंध फ़ोन कॉल्स, बौखलाहट की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई ठोस बचाव नज़र नहीं आया। क्या सबूत है तेरे पास? तुम्हारे खिलाफ जो सबूत मैंने इकट्ठा किया है वो अब अदालत में दिखेगा, और वो ही तुम्हें औकात दिखाएगा। उधर कृतिका ने भी एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसमें उसने कबूल कर लिया कि नवीन ने उसे सुरभि के बारे में झूठ बताया। नवीन ने शारीरिक संबंध बनाते समय शादी का झांसा दिया, कई बार होटल में बुलाकर मानसिक दबाव डाला। सुरभि ने यह शपथ पत्र वकील अदिति को सौंप दिया, जो अब केस में दूसरी महिला के धोखे का भी आधार बन गया। अब सुरभि के पास वीडियोस फुटेज थे, नवीन द्वारा घर में मारपीट करते हुए, गाली गलौज करते हुए, सुरभि को धक्का देते हुए, शराब के नशे में अपमानजनक बातें बोलते हुए। अदिति ने ये सारे फुटेज को कोर्ट में डिजिटल सबूत के रूप में प्रमाणित कराने की प्रक्रिया शुरू की। अब अगर कोर्ट में नवीन इनकार भी करे तो ये वीडियो ही उसकी कब्र खोद देंगे। सुरभि ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। धाराएं लगाई गई, विवाहिता पर क्रूरता, अप्राकृतिक संबंध, कृतिका के बयान के आधार पर अश्लील आचरण, घरेलू हिंसा कानूनन। पुलिस ने शुरुआती छानबीन में सुरभि के आरोपों को सच पाया और अदालत से नवीन की अग्रिम जमानत याचिका पर रोक लगाने की सिफारिश की। एक दिन पुलिस नवीन के घर पहुंची। सुरभि ने दरवाज़ा खोला और पहली बार नवीन को अपने ही दरवाजे पर पुलिस के सामने झुकते देखा। मिस्टर नवीन मिश्रा,
आपके ऊपर घरेलू हिंसा, चरित्रहीनता और महिला उत्पीड़न के संगीन आरोप हैं। आपको जांच में सहयोग करना होगा। नवीन का चेहरा पीला पड़ चुका था। नवीन की बौखलाहट बढ़ती जा रही थी, पर सुरभि पर कोई असर नहीं हुआ। अब नवीन ने डरकर सुरभि को मनाने की कोशिश की। सुरभि, तुम ये सब छोड़ दो, हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। सुरभि ने सीधा उत्तर दिया, नई शुरुआत करनी है तो जेल से करो। मैं अब उस सुरभि को दफन कर चुकी हूँ जो डरती थी। अब जो खड़ी है वो इंसाफ की मूरत है। मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सबके लिए आवाज़ उठाई है जो चुपचाप पिटती रही, सहती रही और टूटती रही। सुरभि अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब सुरभि हर दिन सधे हुए आत्मबल के साथ जी रही थी। सुबह योग करती, वकील से मिलती, सबूत तैयार करती और एनजीओ की कुछ महिलाओं से संपर्क करती जो पीड़िताओं की मदद करती थी। जब औरत डर के आगे बढ़ जाती है तो अत्याचार का अंत शुरू हो जाता है, और जब वो कानून की भाषा बोलती है तो हर अत्याचारी कांपता है। कानूनी नोटिस, पुलिस पूछताछ, सोशल मीडिया पर फैलती बदनामी और ऑफिस में हो रही चर्चाओं ने नवीन की जिंदगी को बर्बादी की ओर ढकेलना शुरू कर दिया था। उसके बॉस ने उसे इंडेफिनिट लीव पर भेज दिया। दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया। घर पर पुलिस वालों का आना जाना शुरू हो चुका था और अब उसे बस एक उम्मीद दिख रही थी, कृतिका। नवीन ने कृतिका को कॉल किया। कृतिका, प्लीज़ मुझसे मिलो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। पहले कृतिका उसकी आवाज़ सुनते ही पिघल जाती थी, लेकिन इस बार कृतिका का स्वर ठंडा और स्पष्ट था। मिलना है? ठीक है, कल दोपहर होटल एम्पायर की लॉबी में मिलो। होटल एम्पायर, वही जगह जहाँ धोखा शुरू हुआ था। अगले दिन दोपहर 2 बजे नवीन होटल एम्पायर पहुंचा। वही जगह जहाँ वो कभी कृतिका को डेट पर लाता था, उसी जगह आज वो गुनहगार की तरह बैठा था। कृतिका आई, इस बार बिना मुस्कान की। चेहरे पर कड़ापन था और आंखों में हल्की घृणा। क्या चाहिए तुम्हें नवीन? कृतिका, प्लीज़, मैं बहुत अकेला हूँ। सुरभि ने मेरे खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं, लेकिन तुम तो जानती हो तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। कृतिका अब ना मासूम थी ना भावुक। कृतिका ने उसका एक शब्द भी नहीं काटा, चुपचाप एक लिफाफा उसके सामने सरका दिया। नवीन ने खोला। उसमें कृतिका का शपथ पत्र, चैट के प्रिंट आउट्स और फोटोज थे, साथ में एक छोटा नोट। मैंने अदालत में अपने बयान दे दिए हैं, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती अब। नवीन पहली बार अंदर से टूट चुका था। कृतिका, प्लीज़, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने भी तो। कृतिका की आंखों में आंसू थे, पर वो कमज़ोर नहीं थी। तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया नवीन। तुमने मुझे इस्तेमाल किया और झूठ बोला कि तुम्हारी बीवी पागल और बीमार है, कि तुम तलाक ले रहे हो, कि तुम अकेले हो। अब मैं अकेली नहीं हूँ। अब मैं और सुरभि दोनों एक तरफ है और सिर्फ तुम ही अकेले हो। अब कृतिका अपना आखिरी वार करती है। याद है, तुमने मुझसे कहा था कि औरतें भावुक होती हैं, उन्हें फंसाना आसान है। आज वही औरतें तुम्हें जेल तक छोड़कर आएंगी। नवीन का चेहरा फक पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। कृतिका ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अब अगर कभी किसी और औरत की जिंदगी से खेलोगे तो याद रखना, सुरभि और मैं जैसे हजारों औरतें अब चुप नहीं बैठती। समय आ गया है तुम्हें सजा मिलने का। कृतिका उसे पूरी तरह त्याग देती है। नवीन को अब अपने ही बनाए जाल में पहली बार खोखलेपन और अस्वीकृति का असली स्वाद चखना पड़ता है। नवीन खुद को पूरी तरह बिखरा हुआ बेसहारा पाता है। कृतिका के जाते ही नवीन उसी कुर्सी पर ढेर हो गया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले, लेकिन अब वो आंसू किसी को भी पिघला नहीं सकते थे। अब वो ना कृतिका का था, ना सुरभि का, और ना अपने आप का। औरतें जब एक दूसरे की दुश्मन थी, वो अकेली थी, लेकिन जब वे एक हो गई तो हर अत्याचारी की जमीन खिसकने लगी। जहाँ सुरभि पहली बार कानून के मंच पर खड़ी होती है और उसका वर्षों से दबा हुआ दर्द न्याय की गूंज बनकर अदालत में गूंजता है। सुरभि ने अपनी वकील अदिति मिश्रा की मदद से जिला परिवार न्यायालय में केस दर्ज करवाया, न्याय की दिशा में पहला कदम बढ़ाया।
सुरभि केस दाखिल करती है, कोर्ट में सबूत पेश करती है और नवीन की असलियत दुनिया के सामने उजागर होती है। विवाहिता पर क्रूरता, भरण पोषण के लिए साथ साथ मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और चरित्रहीनता के सबूत भी अर्जी के साथ जोड़े गए। अदालत में पहली सुनवाई होती है। कोर्ट रूम नंबर 104। सुरभि पहली बार जज के सामने बैठी थी, सीधी सादी सलवार कुर्ता में, लेकिन आंखों में आत्मबल का तेज। नवीन सामने था, एक महंगा वकील लेकर आया, पर चेहरा पीला और घबराया हुआ। जज ने केस के प्रारंभिक दस्तावेजों को देखकर कहा, प्रथम दृष्टया ये एक गंभीर मामला प्रतीक होता है। पक्षकार को निर्देशित किया जाता है कि अगली तिथि तक अपने जवाब दाखिल करे। सबूतों की प्रस्तुति होती है, एक एक सच की परतें खुलती गई। आदित्य ने कोर्ट में पेश किए। सुरभि के शरीर पर चोट की मेडिकल रिपोर्ट, स्पाई कैमरा फुटेज जिसमें मारपीट, गालियां, शराब में धुत हालत में नवीन की बदसलूकी, मोबाइल रिकॉर्डिंग, नवीन की धमकियां और अपमानजनक बातें, कृतिका का शपथ पत्र जिसमें साफ कहा गया कि नवीन ने उसे धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाए, फाइनेंशियल दस्तावेज, नवीन की इनकम और सुरभि के खर्चों का विवरण। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। नवीन के वकील ने आपत्ति उठाई, वीडियो प्राइवेसी का उल्लंघन है। जज ने कहा, जब ये वीडियो आरोपी के खिलाफ अपराध को स्पष्ट करता हो तो उसे सबूत मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। सुरभि अब अपनी गवाही देती है। एक स्त्री की टूटन से उठती आवाज़। सुरभि स्टैंड पर खड़ी हुई, उसकी आवाज़ शांत लेकिन असरदार थी। माननीय न्यायालय, मैं उस आदमी के साथ 7 फेरे लेकर आई थी जिसने मुझे हर रोज़ मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तोड़ा। मैंने शुरुआत में सब सहा क्योंकि मैं पत्नी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे विश्वास के साथ भी खेल रहा है, तो मैंने लड़ने का निश्चय किया। ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन 1000 महिलाओं के लिए है जो आज भी बर्दाश्त को कर्तव्य समझती हैं। कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग निशब्द हो गए। कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग निशब्द हो गए। कृतिका भी अपनी गवाही देती है। कृतिका ने भी स्टैंड पर आकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि नवीन शादीशुदा है। उसने मुझसे झूठ बोला, मेरी भावनाओं से खेला। मैं उसकी झूठी बातों में आकर उसके साथ रिश्ता बनाने लगी। मेरे जैसे उसने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है। आज मैं खुद को दोषी मानती हूँ, पर मैंने गलती की है, अपराध नहीं। जज ने कहा, ये मामला केवल पारिवारिक विवाद का नहीं बल्कि धोखे, शोषण और महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है। अगली तारीख पर कोर्ट फैसला सुनाएगा कि प्रताड़ना की पुष्टि होने पर क्या आरोपी को हिरासत में लिया जाए या नहीं। सुरभि का चेहरा अब दृढ़ और शांत था। सुरभि ने बाहर निकलते हुए नवीन की ओर देखा। पहले वो उसकी ओर झुकती थी, अब नवीन उसकी आंखों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जो झुककर भी लड़ती है वो हारती नहीं, वो हर पल मजबूत होती जाती है। सत्य की गूंज जब कानून की दीवारों से टकराती है तो अत्याचारी की सारी चालें ढह जाती हैं और एक औरत जो कभी चुप थी अब गवाही बन जाती है समाज की चेतना की। जब औरत खामोशी से खड़ी होती है तब न्याय उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब वो आवाज़ बनती है तब अत्याचार की सारी इमारतें गिर जाती हैं। अदालत का दिन, न्याय के सिंहासन का सामना। कोर्ट में गहमा गहमी थी। जिला न्यायालय के रूम नंबर 104 में भीड़ जमा हो गई थी। सुरभि शांत मुद्रा में बैठी थी, हल्के सफ़ेद सूती सलवार कुर्ते में, सिर ऊंचा, आंखों में आत्मबल। नवीन थोड़ी दूरी पर बैठा था, गंभीर, घबराया हुआ, थका और टूटा हुआ। जज साहब आए, सभी खड़े हो गए। न्यायालय अब निर्णय सुनाने जा रहा है। प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट्स और दोनों पक्षों की गवाहियों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नवीन मिश्रा ने अपनी पत्नी सुरभि मिश्रा के साथ वर्षों तक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक क्रूरता की, विवाहेतर संबंध स्थापित किए और गुमराह करके दूसरी महिला और कृतिका और दूसरी महिलाओं से भी संबंध रखे।
पीड़िता सुरभि को अपमानित किया, पीटा, धमकाया और आत्मसम्मान की भावना को नष्ट किया। अतः यह न्यायालय आदेश देता है कि नवीन मिश्रा को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। आईपीएस 498 ए के तहत मानसिक और भावनात्मक हानि के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को अदा किया जाए। सुरभि मिश्रा को तुरंत सुरक्षा, आवास और भरण पोषण की कानूनी सहायता मिलेगी। नवीन पर किसी भी महिला के प्रति अभद्र व्यवहार के लिए पुनः केस दर्ज होने पर 7 वर्षों तक स्थायी निगरानी रखी जाएगी। यह आदेश महिला की गरिमा की रक्षा, सामाजिक चेतना और न्याय की पुनर्परिभाषा के लिए दिया जाता है। जज के शब्दों के बाद कोर्ट में सन्नाटा था। नवीन की ओर 2 पुलिस अधिकारी बढ़े। उसने हड़बड़ाकर सुरभि की ओर देखा, शायद किसी माफ़ी या रहम की आस में। पर सुरभि अब सिर्फ देख रही थी उस आदमी को जिसने उसके भीतर की स्त्री को रौंदा था। आपके पास कुछ कहने को है? जज ने नवीन से पूछा। मैं सुरभि, प्लीज। शब्दों की उम्र तब तक होती है जब तक कर्म उनका साथ दे, सुरभि ने कहा। नवीन की गिरफ्तारी उसके घमंड की हार हो चुकी थी। जब नवीन को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, सुरभि ने पहली बार एक हल्की मुस्कान दी। वो कृतिका की ओर देखती है। कृतिका ने सिर हिलाकर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। नई जिंदगी की ओर पहला कदम वह बढ़ाती है। अब सुरभि अपने मायके में नहीं लौटती। वो एक एनजीओ शुरू करती है जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहारा दिया जाता है। वह कानून की पढ़ाई भी शुरू करती है। अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। सुरभि ने अपने मुआवजे से एक एनजीओ शुरू किया, नारी रक्षा केंद्र, जहां वो ऐसी महिलाओं को कानूनी और मानसिक सहारा देती थी जो अपने घरों में यातना सह रही थी। अब वो एक नेता नहीं, एक प्रतीक बन गई थी, उस औरत का जो टूट कर भी खड़ी हुई और फिर सबको उठाकर साथ ले चली। औरत सहनशील होती है लेकिन मूर्ख नहीं। जब वो आंखें खोलती है तो सबसे बड़ा झूठ भी नंगा हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री अपने जीवन की सबसे बड़ी साजिश को बेनकाब करती है, कैसे वह अपने पति की चालों को मार देती है और अंततः अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।